झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और आखिरी दिन विधानसभा के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में सदन के अंदर और बाहर तल्खियां देखने को मिली। दोनों पक्षों के विधायकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये राज्य अलग हुआ 23 साल पार हो गया, लेकिन सब लोग आदिवासी के पक्ष और विपक्ष आदिवासी की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि 23 साल के अंदर में आदिवासी को क्या देना? क्या इसका अधिकार बचा? किसका जमीन बचा? क्या जब एक्ट होने के बाद भी जमीन नहीं बचा? आदिवासियों का जमीन यहाँ पर मॉल बन रहा है, आदिवासियों के जमीन पर यहाँ बहुत सारे मकान बन रहे हैं। तो क्या मिला? जो था वो भी तो खत्म हो रहा है। हेमंत जी ने तो कहा कि एक आदिवासी ने सबसे लंबे समय चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी भी की सरकार हो 23 साल के अंदर में, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को क्या मिला? जो था नहीं करनी मंत्र है, कहते कुछ है करते कुछ। सर, बीजेपी का ये भी आरोप है कि मंत्री पद को लेकर खींचातानी हो गया। कोई खींचान नहीं है, सब संभवतः अब नया पुराना का पार्टी का मामला है, लेकिन सरकार बहुत जल्द बनेगी और अवधार से काम करेगी। और मजबूर सरकार नहीं, मजबूर सरकार। रोजगार को लेकर के क्या कदम? रोजगार मंत्री तो हम खुद हैं। रोजगार जैसे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा था प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, हम लोग कार्य को जारी रखेंगे। लेकिन अब जो ईडी एक जेएसएससी का जो मामला टेक ओवर कर लिया है, तो इससे लग रहा है कि रोजगार देने में भी कहीं ना कहीं विषय पे मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी बात तो बता दें। हो गया। चर्चा के दौरान बीजेपी हमलावर देखी और लगातार कहाँ कोई हमला किया? कोई हमला किया? वहाँ पर बोलना है विषय कुछ, विषय विषयांतर लोग बोलते हैं। हमारे भानु प्रताप से क्या क्या बोल के चले गए, कांग्रेस को, आरजेडी को, जेएमएम को। उनको ये पता नहीं, बिना विधायक बने बाप को मंत्री बना दिया। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी उनको भी फिर मंत्री बना दिया। सब भूल जाते हैं, वहाँ जाते हैं तोता नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक और सवाल, सबकी नज़र अब आपकी सरकार, नई सरकार पर है और मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर कैबिनेट गठन तक के है। ये कब तक राज्य के लोगों को आश्वस्त करेंगे? क्योंकि पहले ही 28 घंटे राजभवन ने आपकी सरकार को डिले किया है। क्या आश्वस्त करेंगे राज्य की जनता? देखिए, बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विभाग बंटवारा हुआ, काम तेजी गति से रफ्तार में कुछ करेंगे। काम प्रभावित हो रहा है अभी, लगता है आपको? वो बस 2-3 दिन का मामला है। चल रहा है ये तो इस तरह का आपको हम कुछ अगर बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे तो उसको नाराजगी या फिर कुछ भी इस तरह का ये दे दिया जाता है, जो आप लोग फिर और ही आगे ले करके नमक मिर्च लगा करके इसको बढ़ा चढ़ा करके एकदम नाराज चल रही है। मैडम, क्या लगातार आपके नाम की चर्चा चल रही है? अब वो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी तय करेगी। हमारे बाबा जो गुरुजी बाबा अध्यक्ष है उनके ऊपर है, अगर वो आशीर्वाद देंगे तो हम उस पर निभाएंगे आगे। इच्छा है कि आप बहू हैं, बड़ी बहू हैं? इच्छा है तो चलिए, आशीर्वाद मिलेगी। उम्मीद है आपको? अब आशीर्वाद है तो फिर हमको मिलेगा ही, तो हम लोग ज़्यादा दिन नहीं और कुछ ही दिन इंतजार करें, फिर इसके बाद आगे और बात करेंगे। चलिए, ठीक है। एक सवाल है, सीजीएल का जो क्वेश्चन आउट हुआ है उसकी जांच ईडी करेगी। लाखों छात्रों ने एग्जाम दिया था। जी बिल्कुल, छात्रों की भविष्य का सवाल है और सदन में भी उठा था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया इस पर जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। इसमें हम भी साथ देंगे। एक बात तो तय है कि किसी प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण पल था कि इतने घंटों तक वह मुख्यमंत्री विहीन रहे और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में झारखंडियों के हक अधिकारों का जो हनन किया गया था उसी की आक्रोश की अभिव्यक्ति सदन ने देखी। और मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में प्रदेश के हमें अपने असंतोष को व्यक्त करने का अधिकार है और हम लोगों ने अपने असंतोष को व्यक्त किया। और हम लोग ऐसी किसी भी परंपरा का विरोध करते हैं कि किसी भी राज्य को उसकी संवैधानिक ज़रूरतों से मरहूम रखा जाए, वंचित रखा जाए, वो भी उस परिस्थिति में जबकि आपकी मंशा पर ही सवाल खड़े हों।
पेपर लीक मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है, ईडी जांच करेगी उस पूरे मामले की। सरकार का विषय है। सरयू राय जी कल जिस तरह से वोटिंग के दौरान तटस्थ रहे और आज उन्होंने राजभवन का जिस तरह से बचाव किया, क्योंकि बात जिस तरह से आई कि हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी राजभवन से हुई थी। नहीं, सरयू राय जी वरिष्ठ साथी हैं और निश्चित रूप से उनके पास तथ्यों की पूरी जानकारी होती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन तथ्यों को उन्होंने प्रस्तुत किया सदन के पटल पर, साथ में कुछ तथ्यों को उन्होंने छुपा भी लिया। हमारा मूल सवाल इस बात का था कि यह प्रदेश इसने ऐसी क्या गलती की थी जो 18 से ज़्यादा घंटे ये मुख्यमंत्री विहीन रहा। इस सवाल पर अगर आदरणीय सरयू राय जी प्रकाश डालते तो हमारे जैसे नए लोगों का भी ज्ञानवर्धन होता। तो एक प्रक्रिया है और धन्यवाद प्रस्ताव हुआ, सरकार के लिए अच्छा संकेत है। जो आईना है, जो तय किया है उसको पूरा करना है। मंत्रिपद विस्तार को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, पार्टी का निर्णय। जिन शब्दों का प्रयोग किया उससे वो न सिर्फ दलित समाज का अपमान है, बल्कि तमाम जो नारी जाति है, नारी समाज है, उनका भी अपमान है। एक सभ्य समाज में इन प्रकार के शब्दों का उपयोग कोई कांग्रेस का नेता ही कर सकता है। गाँव का भविष्य अंधकार में लटका रहा है। बहुत उम्मीद से एक हम एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल। चूंकि हमारे कोडरमा का ही वो बच्चा था, उसके पास मात्र 100 रुपये था। उस 100 रुपये से वो सोचा कि खाना खाएगा या भाड़ा लगा करके कोडरमा वापस जाएगा। वो रात भर स्टेशन में सोता है, भूखे पेट रहता है, एग्जाम देने आता है, पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। आप समझ सकते हैं वो जाए वो 100 रुपया खर्च करके घर या एग्जाम लिखे, किस प्रकार बीती होगी एक गरीब युवा की। ऐसे हजारों लाखों युवा आज झारखंड में जो हैं, आज बेरोजगारी का नहीं, सिर्फ इस सरकार के कार्यों के कारण आज हताश हो गए हैं और आज उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, परंतु ये सरकार नहीं सोच रही है। हम तो माननीय जो मुख्यमंत्री बने हैं, माननीय चंपई सोरेन जी, इनको हम साधुवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, परंतु हम ये जरूर चाहेंगे, आप 4 साल में तो ये हेमंत सरकार कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम 6-7 महीने जो भी समय बचे हैं, कम से कम युवाओं के लिए ज़रूर निकालें, तो शायद कम से कम जनता आपको माफ़ करें।